वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड NCERT सिलेबस अभ्यास 1J एक ही वीडियो में फुल कंसेप्ट से सब ऑल क्वेश्चन। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। आज हम सीखने वाले हैं शांत अशांत के बारे में भी, जो आपके अगले सिलेबस में भी कंप्लीट काम आएंगे। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं सब आगे आने वाले सिलेबस में आपको मतलब मैथ आपका स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। चलते हैं, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो दशमलव रूप में व्यक्त करना होगा। इन्हें अलग अलग करना होगा दोस्तों। 11 को किससे भाग करना है दोस्तों? 3 से करना है। किससे करना है? 3 3 9। 11 में से 9 घटाएंगे, 2 बचा, चलेगी नहीं, पॉइंट लगाया, 0 तार ली, 3 से 18। तब तक भाग करते जाएंगे दोस्तों जब तक मतलब वही संख्या दोबारा से नहीं आती। आइए चल लेते हैं हम। 0 में तो 8 नहीं जाएंगे, दाई इधर से ले लो। 10 में तो 8 जाके 2 बचते हैं। 1 में तो 1 गए 0, फिर 0 उतारा, फिर 3 से 18। क्या हुआ दोस्तों? तो ध्यान से देखें आप, 3 से 18, फिर 2 बचा। बार बार वही रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि बार बार वही संख्या आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है। तो हमने यहां देखा था 18, फिर 2 बचे। ठीक है दोस्तों, यहां 2 बच गए थे, नहीं बच गए थे? बिल्कुल बच गए थे। तो हम कह सकते हैं 3.6 बार ये नंबर है इसका। क्या आएगा दोस्तों? 3.6 बार। ये क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट करें और उसको एंड कर दो, यानी कि इसकी दशमलव संख्या होगी 3.6 बार। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 6 इसमें बार बार आता रहेगा और शेषफल 2 बचता रहेगा। ऐसे हम इसी संख्याओं को दशमलव संख्या में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आइए चल लेते हैं इसे शांत कहते हैं अशांत। ये तो हम बाद में बताएंगे क्यों कहते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। इसमें वैसे पूछा नहीं गया है, इसमें पूछेगा दशमलव रूप में व्यक्त करो, हमने कर दिया है, लेकिन फिर भी ये संख्या पूर्णतः कट नहीं रही है, इसको कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। अब आइए इसको काटेंगे 17/15। 17 को कैसे भाग करना? 5 से करना है दोस्तों। किससे करना है? 5 से। 5 3 15, घटाएंगे 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा, 0 तारी, फिर 5 चौके 20, 5 चौके 20, रिमाइंडर क्या बचे? 0। शेषफल 0 बचा दे, हमारा आंसर आ चुका है। देखो संख्या पूर्ण कट गई है, ये संख्या पूरी विभाजित हो गई है पॉइंटों में। इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे इसको दोस्तों? शांत दशमलव प्रसार। इसको हम बाद में बताएंगे क्यों कहते हैं। ऐसे काटते हैं। जिन बच्चों पर डिवीजन करना नहीं आता हो इस वीडियो को फुल कंसेप्ट से देखें। 19/6, इससे हम इसको डिवीजन करते हैं। 19 की जब 6 से भाग करेंगे, 6 3 18, 3 बार चलेगी। 19 में 18 का 1 बचा, चलेगी नहीं। जब यहाँ पॉइंट लगाते तब यहाँ 0 उतारते हैं। 6 कम 6, फिर घटाते हैं। 6 का ऐसा पारा पड़ना है 10 पढ़ना, 1 बार चलेगा, 4 बचा, फिर 0 उतारेंगे। 6 छंग 36, 6 से 42 ज्यादा हो जाएगा तो 1 कम कर लो, 6 छंग 36, घटाते हैं 4 से पल बचा। क्या बचा दोस्तों? 4। अब यदि आप ध्यान से देखें, यही आंसर बचता रहेगा क्योंकि 10 में तो हमने 6 घटाए थे, 4 बचा था। फिर कहने का मतलब है फिर 36 बार हमने 6 बार चला, 36 बार, फिर 4 बचा। तो प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों, यहां से यह संख्या हटा दो। 6 कम 6, 4 बचा। ठीक है दोस्तों, तो जब 4 बचा हमने 0 लगाई, 40 हो गए, 6 छंग 36, 6 छंग 36 क्या आया दोस्तों? 4। अब फिर 4 आ गया, तो इसका मतलब है 6 के ऊपर बार लगाओ, क्योंकि संख्या बार बार आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, यही संख्या चलती रहेगी ऐसे 6 6 6 6 6। तो इसको बोलते हैं संख्या पूरी नहीं घटी, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं दोस्तों? अशांत दशमलव प्रसार। ये हम आपको बाद में बताएं क्यों बोलते हैं। 3 को किससे भाग करना है दोस्तों? 8 से करना है। चलेगी नहीं, पॉइंट लगा, 0 पॉइंट लगा, क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगा हमने, यहाँ 0 उतार ली, 8 से 24, घटाते हैं दोस्तों, 6 बचा, चलेगी नहीं, 0 उतारा क्योंकि हम दोबारा पॉइंट नहीं लगा सकते, तो हमने यहाँ लगा दिया है। 8 से 56, घटाएंगे, 4 बचा, चलेगी नहीं, 0 उतार ली, 8 पंजे 40, घटाते हैं 0। शेषफल ये 0 लिया है दोस्तों। क्या लिया है? इंग्लिश मार्क कहते हैं 0। और ये संख्या दशमलव रूप में पूरी कट चुकी है, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ये शांत हो चुकी है, ऐसे हम दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इनको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार। वो हम आपको इस क्वेश्चन में बताएंगे क्यों कहते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। 10 दशमलव रूप में बदलिए, इनको भी बदलना है। ये चल लेते हैं -5 को जब 4 से हम डिवीजन करेंगे, 4 एकम 4, लेकिन आंसर क्या है? माइनस में, तो माइनस का लगाइए। जब घटाएंगे 5 में 4 का 1 बचा,
चलेगी नहीं, पॉइंट लगा 0 4 दूनी 8, फिर घटाते हैं 2 बचा 0 4 पंजे 20, घटाते हैं 0 0, रिमाइंडर 0 बचा। आंसर क्या आया -1.25, यानी कि पूरी पूरी काट दी। इसको बोलेंगे क्या, शांत दशमलव प्रसार दोस्तों। अब आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। -15 भाग किससे करना है दोस्तों, 2 से करना है। माइनस का चिन्ह क्योंकि माइनस का आंसर आएगा, माइनस की संख्या है। 2 से तो 14, जब घटाएंगे 15 में तो 14, तो क्या करेंगे हम, जब हम घटाएंगे इसमें तो क्या बचेगा दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं 1 बचेगा। पॉइंट लगा 0 2 पंजे 10 0, तो ये क्या आ गया हमारा -7.5, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, शांत दशमलव प्रसार। ये संख्या पूरी पूरी काट रही है, ये क्वेश्चन अलग है इसका। अब आइए अगले ले लेते हैं। -16 भाग किससे करना है, 5 से। इसे लेते हैं 5 3 15, माइनस का आंसर आएगा आप जानते हैं। 16 में तो 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा। पॉइंट लगा 0 5 दूनी 10, घटाएंगे 0, रिमाइंडर बचा, तो ये क्या बचा -3.2। इसको भी क्या पढ़ेंगे, शांत दशमलव प्रसार। अब आइए कैसे लेते हैं, -5 को 9 से डिवीजन करना है दोस्तों, चलेगी नहीं। 0 पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट लगाया, और यहाँ क्या करा हमने, 0 तार लिए। हम क्या कह सकते हैं, 9 पंजे 45, 5 बार चलेगी, माइनस के घटाते हैं 5 बचा, फिर चलेगी नहीं। हम क्या करेंगे, 0 तार लेंगे, फिर 9 पंजे 45। कहने का मतलब यह है यही नंबर बार बार आता रहेगा, तो इस संख्या का हम ऊपर बार लगा देंगे। क्या लगेगी, माइनस की संख्या है 5, इसका मतलब ये 5 बार बार आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या पूर्णतः नहीं घट रही, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। अब आइए हम इस क्वेश्चन में जानने वाले हैं शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। निम्नांकित परिमित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, वो देखते हैं। जानना है दोस्तों, शांत की ट्रिक जाननी है। मान लेते हैं कोई p बटे q कोई परिमित संख्या है। ठीक है दोस्तों, p का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन q का मान यदि 2, 5, 2 गुना 5, 2 या 5 गुणनखंड आ रहा हो, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हर में 2 या 5 गुणनखंड आ रहा हो, सिर्फ 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो, फिर 2 गुना 5 आ रहा हो, इस टाइप का गुणनखंड आ रहा हो, तो सीधी बात है हम उनको डायरेक्ट कहते हैं कि वे शांत दशमलव प्रसार है। वे क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाएंगे। वे शांत संख्या होती है क्योंकि डायरेक्ट पूर्णतः कट जाती है। और यदि 2 और 5 या 2 5 को छोड़कर कोई अदर आ जाता है, जैसे 3 7, समझ रहे, 6 9 17 19 कुछ भी आ जाता है, तुम्हें क्या 11 है, तुम्हें क्या कहता है, अशांत दशमलव प्रसार। 2 और 5 को छोड़कर यदि कोई भी नंबर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। आइए चल लेते हैं, गुणन करके देखते हैं। 1/4 इसको देखते हैं शांत दशमलव प्रसार है नहीं। 4 को 2 टुकड़ों में बांटा, 2 गुना 2, 2 के गुणनखंड में बांट दिए, तो बटे में क्या आ रहा है, 2 गुना 2 आ रहा है, तब उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस रूल को फॉलो कर रहा है। इन्होंने कहा शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है, 1/4 को किया जा सकता है। यदि आप इसको पूरा पूरा काटेंगे ना तो ये पॉइंट में पूरी पूरी कट जाएगी। अब इसको देखते हैं 11/8 को, इसको क्या करेंगे हम, शांत, क्या कहलाएगी, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। इसको 8 के जब हम टुकड़े करेंगे 11/8 को करेंगे 2 गुना 2 गुना 2, देखो 2 2 के टुकड़े आ रहे हैं, 2 2 फैक्टर आ रहे हैं, यानी कि 2 के गुणनखंड आ रहे हैं, 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 4 4 दूनी 8 आ रहे हैं, तो इसको भी क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव प्रसार कहलाएंगे। क्या कहलाएगी संख्या, शांत, क्या कहलाएगी, शांत। अब इसको देखते हैं, -27 बटे में 2 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुना में 2, देखो 2 2 का आ रहे हैं, तो इसको भी क्या कहलाएंगे, शांत, क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव प्रसार। अब आइए इसको चल लेते हैं, -33 बटे में 2 को 10 को जब कटेंगे 2 गुना में 5, देखो 2 गुना में 5 आ रहा है, इन फैक्टरों को जो है ये मैच कर रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएगी, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शांत। अब आइए इसको ले लेते हैं, 2/7 को जब हम टुकड़े बांटेंगे 7 गुना में 1, देखते हैं मैच कर रहा है नहीं, क्या वहां 2 है, नहीं आ रहा है, क्या इसमें 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे अशांत दशमलव प्रसार। क्या, अशांत दशमलव प्रसार। शांत हम उसे कहेंगे जो 2 या 5 में आएगी। अब इसको देख लेते हैं, इनको हम पूरा काटते हैं, पहले सही काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, देखो बटे में क्या आ गया, 5 आ गया, और 5 आते क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्या कहलाएगी, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी कंप्लीट। हम उम्मीद है कि आपके शांत अशांत समझ में आया होगा। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन चल लेते हैं दोस्तों। निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव संख्या निरूपण नहीं हो सकता? निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता? हमने आपको बताया था शांत दशमलव निरूपण क्यों नहीं हो सकता। पी हर के ये तो पी है, क्यू है, पी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू का मान एक तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या फिर 2 गुना में 5 होना चाहिए। यदि इस फैक्टरों को फॉलो कर रहा है तो शांत दशमलव प्रसार होगी, यदि नहीं करता हुआ अशांत कहलाएगी। आगे चल लेते हैं। इसने पूछा है शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, कौन कौन से शांत नहीं हो सकती। एक तो 7 देख लेते हैं, क्या ये जो है 2 या 5 इसके गुणनखंड का आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या कहलाएगी अशांत। एक तो ये नहीं हो सकती। अभी देख लेते हैं, इसके गुणनखंड जब 6 का हम करेंगे, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 3, ये तो 3 आ गया इसके साथ, लेकिन 2 है तो सिंगल आना चाहिए, 5 आना चाहिए, फिर 2 गुना 5 आना चाहिए। क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगी अशांत कहलाएगी। 15 की जब हम फैक्टर करेंगे 3 गुना में 5, 5 तो आ रहा है ठीक, लेकिन 2 आ रहा है इसके साथ नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगी अशांत आवर्ती कहलाएगी। ये भी नहीं हो सकती, शांत मतलब शांत नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। अब ये भी 7, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं कहलाएगी। अब इसको देख लेते हैं, इसको सही करके लिखेंगे हम। 4 पंजे 20 और 3 23, 23/4, यहाँ गुना होती है, यहाँ प्लस होती है, 5 चौके 20 और 3 23/4। अब इसके फैक्टर करेंगे हम 4 के, 2 गुना में 2, 2 को मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो 2 होना चाहिए 5, या फिर 2 2 या 5 5 होगा, तो क्या कहलाएगी शांत। ये शांत दशमलव संख्या निरूपण हो सकती है, होएगी, मतलब ये शांत संख्या है। अब आइए चल लेते हैं, सत्य सत्य बताना और सही गलत के चिन्ह लगाने हैं। सही के सामने राइट का चिन्ह और इसके सामने गलत का चिन्ह। अब आइए चल लेते हैं, 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। देखते हैं ये शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। 1/25 जब हम 25 के टुकड़े करेंगे, 5 × 5, इसके फैक्टर हो गया भाज्य, यानी कि 5 गुना 5, कौन सा मैच कर रहा है, 5 5 की 5 5 कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। ये कह रहा है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य कह रहा है। सही के निशान हम क्या कहते हैं, सत्य। क्या हो जाएगा कथन, सत्य, राइट का चिन्ह। 1/9 का निरूपण एक मतलब डॉट डॉट नहीं है, इसी को फॉलो करो। 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। 9 का देख लेते हैं, 9 का जब गुणनखंड करेंगे 3 गुना में 3, क्या है 2 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं किया जाएगा, गलत, असत्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असत्य कहलाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 या 5 नहीं आ रहा है इसके हर के गुणनखंड। अब देखते हैं 0.6 और 0.600 में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है कि 0 के बाद जो भी कोई नंबर लगता है उसके बाद कितने 0 लगा देते हैं तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती। ये सत्य है। क्या है दोस्तों, सत्य। 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। देखते हैं शांत है अशांत है। 7 के जब फैक्टर हम करेंगे 2 नहीं आ रहा और 5 नहीं आ रहा, तो हम क्या कहलाएंगे, अशांत है। और ये क्या कह रहा है, अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, असत्य कह रहा है। ये है अशांत आवर्ती कह रहा है नहीं, ये गलत कह रहा। हम कहेंगे इसे असत्य। क्या कहलाएंगे इसको, असत्य कथन। दोस्तों अभ्यास 1 द एंड। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ओके सो अगेन, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।